नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। साक्षी और अजितेश के मामले में जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई उसके बाद से उन्हें सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब इस विवाद में आ कूदे हैं और उन्होंने पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। आपको संत कबीर नगर की वो घटना याद होगी जिसमें कि जूता मार सांसद शरद त्रिपाठी ने किस तरह से अपनी ही पार्टी के विधायक राकेश सिंह को जूता मारा था और उसके बाद उस मामले ने कितना तूल पकड़ा था। उसका नतीजा ये हुआ था कि 2014 में शरद त्रिपाठी का संत कबीर नगर से कट गया था और उनके पिता जो है रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया से प्रत्याशी बनाया गया था। यानी कि वो जूतम पैजार उन पे शरद त्रिपाठी पे बहुत भारी पड़ी थी। चूँकि जो राकेश सिंह है विधायक, अभी उनका टर्म पूरा नहीं हुआ है, अभी 3 साल के आसपास बचा हुआ है, इसलिए आगे चल करके राकेश बघेल भी कहे जाते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो बात की बात है। ठीक इसी तरह से साक्षी और अजितेश के मामले में जो नई कह सकते हैं कि जो इस मामले में से नया जुड़े हैं वो उसी बीजेपी के ही दूसरे विधायक हैं और वो उनका नाम जुड़ रहा है और श्याम बिहारी जो है वो ये बिथरी चैनपुर से राजेश मिश्रा विधायक हैं, जबकि फरीदपुर से श्याम बिहारी है। श्याम बिहारी 2 बार से विधायक है, राजेश मिश्रा जो है पहली बार विधायक बने हैं। बताया ये जा रहा है कि जो श्याम बिहारी है इनका भांजा लगता है अजितेश, और इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। एक नए आदमी के और जो है इस पूरे घटनाक्रम से लिंक हो रहा है, वो विकास तिवारी नाम के शख्स हैं। उनकी जो है व्हाट्सएप पे जो चैट हुई है इस श्याम बिहारी से, उसमें बहुत कुछ कहा और सुना गया है दोनों तरफ से। एक तरह से विकास तिवारी ने इनकी तरफ से, राजेश मिश्रा की तरफ से जो है बात की है उनसे, और वो चैट में ये बात कहते हुए से लग रहे हैं कि आप ऐसे निजी मामलों में ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिसके जवाब में जो है वो श्याम बिहारी बोलते हैं कि अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, और सुसाइड करने को मजबूर कर देंगे, गालियां भी हैं उसमें, और अब वो फेसबुक पे वायरल हो रहा है। ये सब जब जानकारी योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची तब उन्होंने पूरे मामले पे रिपोर्ट तलब कर ली है। जहाँ तक अब इस पक्ष को यदि साक्षी और अजितेश को थोड़ी देर के लिए उस प्रकरण को छोड़ दें और अब यदि राजनीति पे आ जाए तो इसमें एक बात क्लियर है कि जो साक्षी का भाई है विक्की, उसने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ रियल सेक्टर में उनका बड़ा काम है। बरेली में उन्होंने जो कॉलोनी बसाई थी उसी में अजितेश का ताऊ रहते हैं और उन्हीं के मार्फत तो उसकी जान पहचान हुई थी अजितेश से और अजितेश का आना जाना शुरू हुआ था। तो राजेश मिश्रा बरेली के बड़े नाम हैं, वहाँ पर 8 विधायक हैं और एक सांसद हैं, मंत्री हैं जो कि संतोष गंगवार केंद्र में मंत्री हैं। तो 8 विधायकों में राजेश मिश्रा काफ़ी चर्चित नाम है और पिछले साल इन्हीं दिनों लगभग 1 साल पहले वहाँ पे कुछ 2 वर्गों में 2 समुदाय में जो झड़प हुई थी उसमें राजेश मिश्रा का पहली बार नाम आया था, वो चर्चित हुए थे। तो वो जो राजनीति है, बताया ये जा रहा है कि दोनों का जो विधानसभा क्षेत्र है बिथरी चैनपुर और फरीदपुर से श्याम बिहारी और राजेश मिश्रा बिथरी चैनपुर से, दोनों एकदम अलग अलग दिशा में, यानी कि कहीं पे विधानसभा क्षेत्र भी नहीं टकरा रहा है कि वोट बैंक को लेकर के या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के दोनों के बीच में टकराव हो। श्याम बिहारी कह रहे हैं कि नहीं, राजेश मिश्रा से तो हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं, हमने ये बात बोली नहीं, लिहाजा उन्होंने विकास तिवारी के खिलाफ FIR करा दी। ये चैट जो वायरल हो रही है एकदम फर्जी है, कोई भी उसमें सत्यता नहीं है। जिन विकास तिवारी ने वो कूट रचना की है उनके खिलाफ मैंने थाने में FIR दे दी है, आपको FIR की कॉपी मिल जाएगी, नेम्ड FIR हुई है। लेकिन उन्होंने ये बात जो एक्सेप्ट किया है कि अजितेश उनका रिश्तेदार है, बताया जा रहा है कि वो उनका भांजा है, उसके बाद से वो ऑटोमेटिकली इस पूरे की पूरी लव स्टोरी में आकर के जुड़ गए हैं कि जो राजेश मिश्रा का परिवार, चाहे राजेश मिश्रा या उनका बेटा या उनके जो चिंतक ये आरोप लगा रहे थे इसके पीछे राजनीतिक साजिश से वो कहीं ना कहीं कड़ी जा कर के जुड़ रही है। तो अब ये देखना है कि योगी आदित्यनाथ के पास जो रिपोर्ट पहुंचती है उसमें क्या निकल करके आता है और क्या रिपोर्ट दी जाती है और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि एक बात तो तय है कि चूंकि दोनों एक ही पार्टी से हैं और इस पूरे मामले में पहले शुरू में ऐसा लगा कि साक्षी और अजितेश के साथ
लोगों का समर्थन है, लोगों की सहानुभूति है, लेकिन बाद में जिस तरह से अजितेश का पूरा कैरेक्टर और पूरी की पूरी उसका बैकग्राउंड ले आकर के सामने रखा गया सोशल मीडिया पर, जिस तरह से वो वायरल हुआ कि किस तरह से भोपाल में उसकी सगाई हुई थी, किस तरह से वो हथियारों के साथ खेल रहा है या फोटो खिंचवाया हुआ है, या कॉलोनी के लोग या पड़ोसी जिस तरह से उसके खिलाफ आए, तो राजनीति दोनों तरफ से हुई। अभी कहा जा रहा है कि राजेश मिश्रा ने अपने को अपने घर तक कैद कर लिया है और उनके खिलाफ जो उनके विरोधी हैं वो लग गए हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या आता है और फिर योगी आदित्यनाथ क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि बात सिर्फ इतनी ही है, योगी आदित्यनाथ तक ही बात नहीं रहने वाली है। यदि इस मामले में दूसरे विधायक का हाथ पाया जाता है तो तय मानिए बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है या जिस तरह से वो एक्शन ले रहे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार अपने नेताओं, सांसदों को, विधायकों को चेतावनी दे रहे हैं कि राजनीति के साथ साथ समाज सेवा भी कीजिए। जो उनके इस पैरामीटर पर फिट बैठेगा उसी का आगे भविष्य सुरक्षित है। तो देखते हैं कि अभी इस विवाद में जो आपस में ही भिड़ गए हैं उसका क्या नतीजा निकलता है और क्या एक्शन होता है। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।